हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम पर सूचित किया था कि एसबीआई क्लर्क स्पेशल क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो उसी सीरीज़ में आज ये पहली क्लास है। और इस पूरी सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजी के ये कवर करने वाले हैं, जो कि पिछले कुछ 4-5 महीनों में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस क्लास के बारे में, किस तरह से सीरीज़ चलने वाली है, कितनी क्लासेस इसमें होंगी, और उसके बाद फिर हम आज ही क्लास डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले है कि ये तो आप सभी जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क के लिए हमारी क्लास होने वाली है। मेन पॉइंट ये है कि ये जो हमारा कोर्स है ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही केवल अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट दोनों में अवेलेबल हमने करा दिया है। वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप, क्योंकि यहीं पर मिलेगा। ये आज की जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये क्लास 1 आपकी यूट्यूब पर है। ठीक है, केवल यही यूट्यूब पर रहेगी, और बाकी जो क्लासेस हैं वो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राइस ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ रहेगी और काफ़ी हाईली बेनिफिशियल सीरीज़ रहेगी। ठीक है, मतलब चार्ज करने के लिए इसको हम चार्ज भी कर सकते थे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा पीडीएफ कोर्स तो चलता है ना। तो पीडीएफ कोर्स आप लोगों ने लिया हुआ ही है, तो बार बार वो स्टूडेंट्स से फ़ीस डिमांड हमारी आदत नहीं है, आप सभी जानते हैं। केवल एक कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, वो है पीडीएफ का कोर्स। ठीक है, वही सफिशियंट रहता है हर चीज़ के लिए। अच्छा, सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? जैसा मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। और मैं आपको ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में काफ़ी कुछ हमने जनरल अवेयरनेस में पढ़ लिया है। क्योंकि मकसद क्या रहेगा कि जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनको सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, सिंप्लीफाई किया जाए उनको, और सिंपल तरीके से हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, कुछ अच्छा काम हमने किया है, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा, और यदि कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और शेयर भी आप कर सकते हैं हमारी इस क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस सेशन की। और आपको ये बता दूं मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले कि हमारी करंट अफेयर्स फंडा नाम से एक ऐप है, जिसमें कि हमारा पीडीएफ कोर्स चलता है करंट अफेयर्स से संबंधित। उसमें हम डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही हमने एक नया सेक्शन भी उसमें ऐड किया है, जिसका नाम है क्विज़। तो जो भी हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज़ के माध्यम से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, तो आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, और ये मटेरियल तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही जो ये स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, ये भी आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाती है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आएगा हमारा जो टॉपिक है वो है डिक्शनरीज एंड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से संबंधित। तो ऑक्सफोर्ड ने अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर बताया है वो रीड्स को बताया है। मैरियम वेस्टर ने अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर बताया ऑथेंटिकेट को बताया है। कैम्ब्रिज ने अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर बताया है हेलुसिनेट को बताया है। और कॉलिन्स ने एआई को बताया है। डिक्शनरी.com ने हेलुसिनेट को बताया है। तो ये पांचों ही आपको वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन पांचों को आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ महत्वपूर्ण समिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पर हो गई हैं। तो ये 4 तरह की समिट इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं, और इनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। पहली है 18th G20 समिट। ये तो भारत में ही हुई है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर किसी भी टॉपिक का बिल्कुल डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। मकसद आप समझ रहे हैं इस कोर्स का, इस स्पेशल क्लासेस का मकसद है आपको जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ज़्यादा समय भी ना लगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी कवर हो जाए। तो ये हमारा मकसद है इसमें। तो थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। होस्ट किसने किया है? न्यू दिल्ली ने। और जो नेक्स्ट समिट होगी ये ब्राज़ील में होगी, रियो डी जेनेरियो में।
अच्छा, नेक्स्ट है फिर 15th ब्रिक्स समिट 2023। इसका थीम रहा है आपका ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ये ब्रिक्स एंड अफ्रीका, अ पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। जैसा कि नाम थीम से ही पता चल रहा है कि जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। अगली समिट कजान रशिया में होगी, यानी कि 2024। ये सब 2024 है। और आगे बात करते हैं 49th G7 समिट की। थीम इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक थीम नहीं रहा। होस्ट हिरोशिमा जापान, और नेक्स्ट समिट ये फैसानो एपोलिया इटली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट समिट आपकी 23rd SCO समिट 2023। ये इसका थीम रहा टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, और इसको होस्ट किया है भारत ने, वर्चुअली होस्ट किया था, और अब 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में ये संपन्न होगी। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड नोबेल प्राइज विनर्स एंड किस चीज़ के लिए अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विस्मैन को दिया गया है। किस लिए? mRNA वैक्सीन के लिए। दूसरा है फिजिक्स, ये पियर एगोस्टिनी, फेरेंच क्रॉस एंड एन लहुयर को दिया गया है इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स एंड मैटर के लिए। डिटेल मैंने आपको PDF में पूरी दी हुई है, जो हमारी करंट अफेयर्स फंडा की PDFs आती हैं कोर्स के तहत, है ना, उसमें दी हुई है। अच्छा, इन लेक्चर्स की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। तो बस ये क्लास 1 ही आपको, जो ये क्लास 1 है, केवल यही आपको इस पर मिल रही है यूट्यूब पर। बाकी आप ऐप पर सभी क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। केमिस्ट्री, ये है मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकिमो को दिया गया है। किस लिए? डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। और इसके बाद अगर हम देखें लिटरेचर, ये जॉन फॉस को दिया गया है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोस विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। पीस की अगर हम बात करते हैं तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है फाइट अगेंस्ट वीमेन ऑपरेशन इन ईरान। अब देखिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश RO का पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कि जो 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट था क्योंकि ये जो है ईरान में प्रेस जो होती है ना, प्रेस की इंडिपेंडेंस के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन करती हैं, या फिर उसके लिए प्रदर्शन किया इसलिए दिया है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट था वो गलत था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या था? ये विमेंस की जो राइट्स हैं उनको जो दबाया जा रहा है उसके लिए प्रदर्शन करती है। तो इतनी बारीकी से चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइंसेस, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है जेंडर गैप इन लेबर मार्केट। ठीक है, ये इनका फील्ड है जिसके लिए इन्होंने काम किया है। आगे बढ़ते हैं। अब है एंटिटी कैंपेन और ब्रांड एम्बेसडर। तो कुछ छाट जो बिल्कुल ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, केवल वही मैंने इसमें कवर किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बिल्कुल कंप्लीट नहीं इस क्लास में कवर करना है, हमें जो बिल्कुल हाईलाइटेड है, जो लगता है कि हाँ ये पूछा ही जाएगा, उनको काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से बताना मकसद है। तो देखिए, यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू एंड कश्मीर सुरेश रैना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वाइकॉम 18, पतंजलि फूड लिमिटेड, लेस ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, हुंडई मोटर इंडिया और बिस्लेरी दीपिका पादुकोण, पेप्सिको इंडिया की कियारा एडवानी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, UPI सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, पूमा इंडिया के मोहम्मद शमी, नेशनल आइकॉन ऑफ द इलेक्शन कमीशन राजकुमार राव, ये महत्वपूर्ण रहेगा राजकुमार राव, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और लॉरियस के नीरज चोपड़ा, और PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी स्मृति मंदाना, वेस्ट बंगाल के सौरभ गांगुली और जेप्टो के जसप्रीत बुमराह। अब देखिए, इसमें से जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये उत्तराखंड में अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, शायद RO का हुआ था या फिर टैक्स इंस्पेक्टर का, वहाँ पर ये पूछा गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अच्छा, एक एग्ज़ाम उससे पहले हुआ था, एग्ज़ाम का नाम याद नहीं आ रहा है, राजकुमार राव का ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऑपरेशन, हाल ही में जो हमारी सरकार ने लॉन्च किए हैं, तो ऑपरेशन अजय, ये तो बहुत चर्चा में रहा, और ये किस लिए है? इंडियंस को, इसराइल हमास के वार जब शुरू हुआ था तब इंडियंस को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स,
ठीक है, तो इजराइल का कोड नेम रहा ये ऑपरेशन का, हमास के अगेंस्ट इसने लॉन्च किया था, ऑपरेशन चक्र 2। तो यहाँ पर रेड्स कंडक्ट की गई सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम माफिया को एलिमिनेट करने के लिए। ऑपरेशन सजग, तो कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, तो पूंछ सेक्टर में जो टेररिस्ट हैं उनको बाहर भेजने के लिए, खदेड़ने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी एंड पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन करुणा, तो म्यांमार में जो एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोका, इंडियन नेवी ने इसको जो है लॉन्च किया था, वहाँ पर जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी सहायता के लिए। कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान में जब वॉर चल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया था ताकि भारतीयों को वापस लाया जा सके। तो इसमें ऑपरेशन अजय महत्वपूर्ण है और कावेरी महत्वपूर्ण है, करुणा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देखिए ये जो मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर आपकी नज़र नहीं जाती, आप पढ़ते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारी न्यूज़ है मुंबई, इंडियन नेवीज स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी लॉन्च्ड फॉर सी ट्रायल। ठीक है, तो पहली बात ये है कि ये 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट रही प्रोजेक्ट 17A के तहत, इसका नाम है महेंद्रगिरी। कहाँ पर लॉन्च किया गया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में, मुंबई में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ना कि नाम पूछेगा, ना कि प्रोजेक्ट पूछेगा, ये पूछेगा कहाँ पर लॉन्च की गई है। और आगे अब मैं आपको बताऊं इसमें, तो महेंद्रगिरी का नाम रखा गया है माउंटेन पीक के नाम पर, जो कि ईस्टर्न घाट उड़ीसा में है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 शिप्स कंस्ट्रक्ट होनी थी, 4 तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड में। ठीक है, और जो शिवालिक क्लास फ्रिगेट थे उनको रिप्लेस कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है अभी CSIR के एग्ज़ाम में, CSIR के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया वो मैं आपको बताऊंगा। तो हेडिंग हमारी, कोचिंग शिपयार्ड लॉन्चेस 3 एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी, नवंबर 2023 का ये न्यूज़ है। तो माहे, मालविन और मंगरोल, ये 3 शिप्स जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैं, इनको लॉन्च किया गया है कोची में। किसके द्वारा बनाई गई? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा जो है इन्हें बनाया गया है। कोचिन शिपयार्ड ऑप्शन में था, मझगांव शिप बिल्डर्स था ऑप्शन में, हुगली ऑप्शन में था, ठीक है, और विशाखापट्टनम ऑप्शन में था। तो सही आंसर क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और गारंटीड के साथ बता रहा हूँ मैं, 80% लोगों ने इसको रॉन्ग किया होगा, क्योंकि ये चीज़ में ना कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि कौन क्या लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो ये कोचिन शिपयार्ड ने लॉन्च किया है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि जो पोर्ट्स हैं, यानी जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, उनके नाम पर लिखे गए हैं। माहे भी पोर्ट है, मालवन भी पोर्ट है और मंगरोल भी पोर्ट है। बस बाकी इसमें और स्पेसिफिकेशन आपको याद नहीं रखनी है, केवल ये एक तो कोचिन। अब ये मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, कोई भी सबमरीन लॉन्च होती है सबसे पहले ये देखिए किसने, कहाँ पर लॉन्च हुई और किसके द्वारा बनाई गई है, और बाकी उसका नाम याद रखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का काफ़ी इंतजार रहेगा कि ये जो हमारा पहला इस तरह का इनिशिएटिव है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस तरह की क्लासेस दे रहे हैं। तो आप बताइएगा, आगे आने वाली क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि पिछले 4-5 महीने के जो भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जिन पर आपकी नज़र तो जाती है, पर जो है इतना डिटेलिंग में नहीं आप पढ़ रहे हैं, तो वो मैं आपको सब कुछ कवर कराऊँगा। SBI क्लर्क एग्ज़ाम से पहले आपका अच्छा खासा रिविज़न यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। तो ये आज की पहली क्लास थी। बाकी की क्लासेस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, बाकी की क्लासेस आपको मिलेंगी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आने वाले 1-2 दिन में आपको अगली क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, और PDF भी आपको अवेलेबल रहेगी, PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आपसे के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।